हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज एकेडमी में। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे भारत का पठार यानी कि इंडियंस प्लेटू, इसके बारे में जानेंगे। भारत का पठार, भारत का पठार। आज के क्लास में हम लोग जान रहे हैं भारत का पठार, इंडियन प्लेट्यू। इंडियन प्लेट्यू। सबसे पहले जानेंगे आखिर पठार होता क्या है। पठार होता क्या है? उठी हुई ऐसी भूभाग जो क्या है, सपाट है, उसको कहते हैं पठार। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। समझने के लिए रोज डेली 8:30 बजे शाम को मुमताज एकेडमी चैनल पे जरूर जुड़िए। सबसे पहले इसे जानने के लिए जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए ये उठा हुआ पृथ्वी तल से ये 1000 मीटर ऊपरी लाइन है। 1000 मीटर क्या है ऊपर। ये हो गया हमारा पृथ्वी, ये पृथ्वी का सतह हो गया। यहाँ से ये हो गया 1000 ऊपर, हवा में 1000 ऊपर। अब यहाँ से ये हो गया हमारा समुद्र तल, ये हो गया 1000। यहाँ से जैसे 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 ऊपर जाएगा, ये अगर यहाँ पे प्लेन है, 1000 से नीचे अगर प्लेन है तो इसको बोलते हैं मैदान। इसको बोलते हैं मैदान। समुद्र तल से ये हो गया मैदान। उसके बाद जैसे इसके ऊपर उबड़ खाबड़ होगा, इसको बोलते हैं पर्वत, सॉरी इसको बोलते हैं पहाड़। इसको बोलते हैं पहाड़। जब पहाड़ से जब ऊपर उठ जाता है और ये प्लेन होता है, यानी कि 1000 से ऊपर जब प्लेन होता है, इसको बोलते हैं पठार। इसको बोलते हैं पठार। इसको बोलते हैं पठार। और यहाँ से जब ऊपर कोना जैसा निकल जाता है, कोना कानी, तो इसको बोलते हैं पर्वत। इसको बोलते हैं पर्वत। ध्यान दीजिए, अगर समुद्र तल से ऊपर उठी हुई सतह अगर प्लेन है तो उसको बोलते हैं मैदान। उसके बाद 100 मीटर से नीचे, 1000 से नीचे अगर उबड़ खाबड़ जगह है तो उसको बोलते हैं पहाड़। और 1000 से ऊपर उठा हुआ अगर सपाट भूमि है, समतल भूमि है, तो उसको बोलते हैं पठार। और सबसे ऊपर जैसे ऊपर कोना कानी निकला है तो उसको बोलते हैं हम लोग पर्वत। पर्वत का है, जैसे इसको अगर पठार बनाना हो तो यहाँ से क्या कर दीजिए, इस पहाड़ को यहाँ से काट दीजिए, सपाट कर दीजिए। तो काट देंगे तो क्या हो गया, हमारा समतल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, पठार हो गया। आशा करते हैं यहाँ से समझ में आ गया। जैसे मान लिया जाए ये हमारा पर्वत है, इसको अगर यहाँ से काट कर, बीच वाले काट कर इसको उड़ा दे, बीच में यहाँ से क्या कर दे, काट दे। अगर ये सपाट हो गया तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पठार। आशा करते हैं यहाँ से लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग जानेंगे अब जानेंगे भारत का पठार के बारे में। सबसे पहले इंडिया का मैप बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो।
जैसे मान लिया जाए ये हमारा हो गया इंडिया का मैप, ये हमारा हो गया इंडिया का मैप। ये हमारा हो गया इंडिया का मैप। अच्छा तो नहीं बनाया, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए बना दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इंडिया का पठार, ये पठार दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है पठार यानी कि सबसे ऊपरी उठा हुआ भूभाग जो क्या 1000 से ऊपर है उसको बोलते हैं पठार। एक आता है यहाँ पे लद्दाख में पड़ता है, इसको बोलते हैं लद्दाख का पठार, इसको बोलते हैं लद्दाख का पठार। क्या बोलते हैं? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार क्या है? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये है लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। और पूछता है कभी कभी भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार। तो भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यहाँ से लेकर ये नागपुर वाले क्षेत्र से लेकर फिर यहाँ पूर्वी घाट से लेकर यहाँ उड़ीसा छत्तीसगढ़ होते हुए यहाँ तक नीचे, और फिर यहाँ कुछ पश्चिमी घाट होते हुए यहाँ तक ये सब फैला हुआ है। इसको बोलते हैं भारत का दक्कन पठार। इसको इस किस नाम से जानते हैं? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार के नाम से जानते हैं। दक्कन का पठार। यहाँ तक समझने में दिक्कत? अगर पूछ देता है भारत का सबसे बड़ा पठार, तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? यह है दक्कन का पठार। या फिर इसी को ही प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत को ही क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय उस क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ से 3 तरह से पानी से घिरा है, उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे यहाँ से हमारा ये पूरा पानी है, यहाँ से ये पूरा पानी है, क्या है? पूरा पानी है, पानी से भरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। ये सब क्या है? पानी है। इधर है अरब सागर, अरब सागर, इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर है हमारा नीचे क्या है? हिंद महासागर। नीचे क्या है? हिंद महासागर। एग्जाम में पूछता है कौन सा महासागर है जिसे देश के नाम पे रखा गया है, तो ये है हिंद महासागर। हिंद मतलब क्या है? हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान के नाम पर कौन सा महासागर का नाम लिखा गया है? वो है हिंद महासागर का नाम रखा गया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? पूछ देता है इंडिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा? ये है दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार। भारत का सबसे, ये है सबसे ऊंचा पठार का है, भारत का सबसे ऊंचा पठार ये है ये है लद्दाख का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार ये है दक्कन का पठार, दक्कन का
पठार। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? अब यहाँ पे आइए, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये हमारा हो गया, इधर हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया महाराष्ट्र, इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? ये है मध्य प्रदेश और इधर नीचे वाला भाग को महाराष्ट्र। इस क्षेत्र को बोलते हैं विदर्भ का पठार। छोटे छोटे राज्यों के स्थान पे उसके नाम से जानते हैं। ये हो गया विदर्भ का पठार, ये है, ये अलग अलग नाम से जानते हैं। इसी में है एक आता है यहाँ पे धारवाड़ का पठार। क्या नाम है? धारवाड़ का पठार। धारवाड़ के पठार में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक धारवाड़ के पठार में एक जगह है जिसका नाम है कोलार गोल्डफील्ड। क्या नाम है? कोलार गोल्डफील्ड, KGF। क्या है? KGF, कोलार गोल्डफील्ड। इसमें बहुत ही ज्यादा क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। बहुत ही ज्यादा क्या पाया जाता है? सोना। बहुत ही ज्यादा सोना पाया जाता है। इस पे शायद मूवी भी बनी हुई है, यानी कि फिल्म भी बनी हुई है। हम तो ज्यादा फिल्म देखते नहीं है, लेकिन जब साथ में रह के पढ़ते थे तो एक दोस्त था, वो बताया अगर आप फिल्म नहीं देखते हैं ना, एक फिल्म का नाम बताते हैं, वो आप देख लीजिए, आप पक्का है कि हमेशा फिल्में देखते रहेंगे, मतलब उसमें आपका मन बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये यही शायद फिल्म का नाम बताया था। जब डाउनलोड किए तो 1-2 मिनट पता नहीं, खाली उसमें बंदूकें चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कभी क्या लिख रहा था, कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको उड़ा दिए। तो उससे बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कह रहा है कि आपके पास के बाद फिल्म नहीं है, हम ज्यादा फिल्म नहीं देखते हैं, इसलिए वो भी बोलता था। तो इस पर शायद फिल्म बनी हुई है जिसका नाम है KGF, कोलार गोल्डफील्ड। किस जगह में है? यह है धारवाड़ क्षेत्र में। इसमें है धारवाड़ का पठार। धारवाड़ यहाँ का किसमें पाया जाता है? KGF यानी कि कोलार गोल्डफील्ड में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए तो कमेंट बॉक्स में बताइए तो। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसके बाद आता है, यहाँ पे है विदर्भ का पठार, ये हो गया। उसके बाद आता है यहाँ छत्तीसगढ़ के कोने पे, यहाँ पे है, इसका नाम है बस्तर का पठार। छत्तीसगढ़ में है बस्तर का पठार। उसके बाद आता है यहाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोने पे, यहाँ पे आता है क्या है? झारखंड। बताइए तो कमेंट बॉक्स में क्या है? छोटा नागपुर का पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोने पे आता है। थोड़ा सा इसका भाग बिहार में भी आता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कभी कभी एग्जाम में पूछता है, जो यहाँ पे मेघालय है, मेघालय का पठार किसका भाग है? तो यह है प्रायद्वीपीय भाग का ही भाग है। क्यों? क्योंकि मालदा दरार के कारण। किस कारण? मालदा दरार के कारण क्या हो गया? ये पश्चिम बंगाल वाली भूमि या फिर बंगाल वाली भूमि क्या हो गई? नीचे धंस गई, जिसके कारण क्या हो गया? जब मान लीजिए ये बराबर है और बीच वाले भाग धंस गया, जैसे ये पूरा बराबर है और बीच वाले भाग क्या हो गया? धंस गया। यहाँ पे ये क्या हो गया? 2 भाग में हो गया। तो ये जो मेघालय का पठार है, यानी कि शिलोंग का पठार, ये किसका भाग है? ये है प्रायद्वीपीय का ही भाग है, यानी कि दक्कन का पठार का ही भाग है। एग्जाम में पूछता भी है, जो मेघालय का पठार यानी कि शिलोंग का पठार किसका भाग है? तो ये है दक्कन का पठार का ही भाग है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। जो KGF यानी कि कोलार फील्ड है, धारवाड़ पठार, ये किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में। किसमें पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ये कभी पूछता है किस कारण मेघालय का पठार और धारवाड़ का पठार अलग हो गया? ये हो गया मालदा दरार के कारण क्या हो गया? अलग हो गया। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? इसके साथ साथ इसमें एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख दीजिए। जैसे ये तो हो गया भारत का सबसे ऊंचा पठार, ये है लद्दाख का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार, सबसे ऊंचा और बड़ा में समझते हैं। जैसे ये हो गया सबसे बड़ा और ये हो गया सबसे ऊंचा, और बोला जाए यहाँ से सबसे बड़ा कौन है? तो ये सबसे ऊंचा कौन है? ये। यहाँ तक समझने में दिक्कत? उसके बाद आता है, एक लिख लीजिए लो, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार इसी में लिखवा देते हैं। विश्व का
सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये है पामीर का पठार। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार, पामीर का पठार। पामीर का पठार कहाँ पड़ता है? इस वाले क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में पड़ता है पामीर का पठार। उसके बाद एक लिख लीजिए, और ये हो गया तीसरा और एक हो गया चौथा। विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है बताइए तो? यहाँ पे क्या है? पूरा जो चीन ने कब्जा कर लिया, अपने में मिला लिया, उसका क्या है नाम है बताइए तो? क्या है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। जो यहाँ पे पहले तिब्बत एक नाम का क्या था? देश था, जहाँ पे चीन ने क्या कर लिया? उसको कब्जा करके अपने में मिला लिया। पूरा ये चीन ही दिखाता है। तिब्बत का पठार क्या है? सबसे कई हजार किलोमीटर दूर में फैला है तिब्बत का पठार। उसके बाद सबसे ऊंचा ये है पामीर का पठार। इसी में उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा पठार, ये है दक्कन का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार तो वो है लद्दाख का पठार। इतना ऊंचा है, सब बहुत ही क्या है, जैसे बहुत ही पहाड़ के बीचों में, जैसे ये हो गया पहाड़ के बीचों में क्या है? थोड़ा सा भूमि यहाँ पे सपाट है। यहीं पे बना दिया गया है, एक सेना के लिए बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? जहाज उतरने के लिए क्या बोला जाता है? जहाज जहाँ पे उतरता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हवाई अड्डा। मान लीजिए वहीं बना दिया गया है, जिसको लद्दाख हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं। हवाई अड्डा जहाँ पे जहाज नहीं उतरता है। अभी दिमाग में सो गया। अब देखिए, इतना आसान सवाल दिमाग से गायब हो जा रहा है। जहाँ पे जहाज उतरता है इसी लद्दाख में एक पतला सा जगह है, यहीं पे बना दिया गया है। कहाँ है वो? लद्दाख में है। किस नाम से जानते हैं? लद्दाख। जहाँ पे जहाज उतरता है उसको क्या बोलते हैं? दिमाग से उतर गया। कमेंट बॉक्स में बताइए तो, कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? एयरपोर्ट देखो दिमाग में आ गया। एयरपोर्ट, लद्दाख में क्या बनाया गया? एयरपोर्ट। और पूछता है भारत में कौन सा एयरपोर्ट है जो सबसे ऊंचाई पे बना है? तो वो बना है लद्दाख एयरपोर्ट। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल केवल सेना करता है, अपने सामान ढोने के लिए और लड़ाई उड़ाई में यहाँ से इस्तेमाल किया जाता है। ये पब्लिक के लिए नहीं है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। चलिए एक बार और इसे रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आइए। सबसे पहले ये हो गया समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर, 1000 मीटर ऊपरी भाग को, ये हो गया 1000 ऊपर। जैसे यहाँ से भूमि स्टार्ट होता है, जहाँ पे भूमि सपाट है इसको बोलते हैं मैदान। उसके बाद जो जहाँ पे भूमि उबड़ खाबड़ है इसको बोलते हैं पर्वत। और जब 1000 मीटर से ऊपर चला जाता है और उबड़ खाबड़ तो उसको बोलते हैं पर्वत। और फिर यही भाग जब ऊपर जाकर सपाट हो जाता है तो इसको बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं? पठार। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? पठार समझने में किसी को दिक्कत? अब आ गए पठार। पठार में भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? यह है दक्कन का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार यह है पामीर का पठार। अब विश्व का सबसे बड़ा पठार यह है, ये वाला पूरा तिब्बत का पठार। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? भारत का सबसे बड़ा पठार यह है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार में कई भागों में बांटा गया है, जिसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को विदर्भ के नाम से जानते हैं। विदर्भ का पठार, बस्तर का पठार, उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ के पठार क्या नाम से आता है? बस्तर का पठार। उसके आगे है झारखंड और पश्चिम बंगाल को किस नाम से जानते हैं? बताइए तो कमेंट बॉक्स में। अभी
बताइए तो क्या नाम है, आप बताइए तो। छोटा नागपुर का पठार, तेलंगाना के पठार को तेलंगाना के नाम से जानते हैं। उसके बाद कर्नाटक के पठार को विदर्भ का पठार, विदर्भ का धारवाड़ का पठार, धारवाड़ के पठार में एक जगह है जिसका नाम है कोलार गोल्डफील्ड। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सोना पाया जाता है, जो कि कर्नाटक में है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना है? कभी कभी पूछ देता है जो मेघालय है, मेघालय का पठार किसका भाग है, तो ये भारतीय प्रायद्वीप का ही भाग है। क्यों वो अलग हो गया? ये मालदा दरार के कारण अंदर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जमीन पूरा क्या हो गई है, धंस गई है। इसीलिए यहाँ पे सब नदियां वहीं पे जाती है। जैसे यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया, या तीस्ता हो गया, यहाँ से गंगा नदी हो गया, जो भी नदी कहा जाती है वहीं पे जाके मिलते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में जाके सब गिरती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए, आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।